श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तीसरे नक्षत्र यानी कि कृत्तिका नक्षत्र की बात करने वाले हैं। कृत्तिका नक्षत्र नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में तीसरे नंबर पे आता है और इसका सिंबल धारीदार चाकू या तलवार है। कृत्तिका वर्ड कर्तृ शब्द से आया है जिसका मतलब होता है काटना, विभाजन करना। तो फिर कृत्तिका नक्षत्र का जो सिंबल है यानी कि धारीदार चाकू या तलवार इस पे बिल्कुल ही फिट बैठता है ना। काटना, विभाजित करना, अगर किसी का नाम ही है तो वो उसके सिंबल से बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन हाँ, कृत्तिका नक्षत्र वाले सिर्फ विभाजित या काटने वाले काम यानी मार-धाड़ वाले काम नहीं करते हैं। कृत्तिका कृतरी के साथ कृत वर्ड से भी आया है। कृत का मतलब होता है कर्तव्य, करना, यानी कि कृत्तिका नक्षत्र वाले कामों में विभाजन करते हैं, यानी कि अगर उनको कोई एक काम दिया जाए तो उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करके उस काम को पूरा करते हैं, यानी विभाजन कर देना फिर काम को पूरा करना। या वो काम के इतने ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं बिकॉज वो विभाजन कर रहे तो उनको एक एक डिटेल बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश का वर्ड क्रिटिसाइज फिर कृत्तिका से ही आया है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र वाले, अगर मैंने जैसे कि बताया, वो काम को विभाजन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनको छोटी छोटी डिटेल भी जो एक आम इंसान की नज़रों से ओझल हो जाती है या उस पर हम डिटेल पे ध्यान नहीं देते हैं तो उन छोटे डिटेल को भी ध्यान देते हैं। लेकिन जब ऐसा करते हैं और आपको बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको वो क्रिटिसाइज के फॉर्म में प्रतीत होता है। आपको लगता है कि ये इंसान मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो इंसान इतने ज़्यादा डिटेल्स को देख पा रहा है, इसीलिए वो आपको डिटेल्स में जो भी आपके काम में कमी है, आपकी कमियों को बता रहा होता है। हाँ, कृत्तिका नक्षत्र वाले सिर्फ और सिर्फ कमी नहीं बताते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन भी देते हैं कि आप उस काम को कैसे कर सकते हैं कंप्लीट, और उस काम में आपने जो भी कमी रखी है उसको कैसे आप हटा के एक बहुत उत्तम पर्सनालिटी या उत्तम काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के अब देवता के बारे में बात करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के देवता है अग्निदेव। अग्नि हमें एनर्जी प्रदान करता है। कैसे? अग्नि हमें दो तरीके से एनर्जी देते हैं। पहले तो गर्म होना, गर्माहट यानी कि हीट एनर्जी, अग्नि से हमें हीट एनर्जी मिलती है। और दूसरी प्रकाश यानी कि रोशनी। आप जहाँ भी अग्नि प्रज्वलित करते हैं वहाँ पे आपको रोशनी ही रोशनी हो जाती है, यानी कि लाइट एनर्जी। तो अग्नि से हम एक ये भी बात समझ सकते हैं कि जब भी हवन हो तो घी को भी वो दूसरे तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कृत्तिका नक्षत्र वाले एनर्जी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लिटरल फॉर्म में नहीं। वो अपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को भी ट्रांसलेट कर सके, इधर से उधर ट्रांसफर कर सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिकेय भगवान का जन्म कैसे हुआ था, जो कि कृत्तिका नक्षत्र के देवता अग्निदेव से रिलेटेड है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अब कहानी सुनते हैं। एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। उस धार्मिक अनुष्ठान में सब ऋषि अपनी पत्नियों के साथ पधारे थे। वहाँ पे सारी देवी और देवता भी पधारे थे, जिनमें कि एक अग्निदेव भी थे। अग्निदेव ने जैसे ही सब ऋषियों की पत्नियों को देखा तो वो उन पर मोहित हो गए। मोहित होने के बाद उन्होंने उन्हें शादी करने का ऑफर दिया कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। लेकिन चूंकि वो पतिव्रता थी, उन्होंने यानी कि सातों पत्नियों ने उन्हें बहुत डांटा, फटकारा और उनके ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन अग्निदेव चूंकि उन पर बहुत ज़्यादा मोहित हो चुके थे तो उन्होंने, जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रांसफर एनर्जी की बात बताई थी, तो अग्निदेव ने उनके गृहस्थी की यानी उनके घर में जो भी अग्नि थे, यानी कि दीपक की लौ, चूल्हे की आग, इन सब का रूप ले लेकर सप्त ऋषियों की पत्नियों को निहारने लगे, उनकी सुंदरता को देखने लगे। एक दिन अचानक उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुई, ग्लानि फील हुई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और जब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे भी कोई हक नहीं है उनको देखने का। और ऐसे ही सोचते वो एक बहुत दूर पर्वत पे चले गए। बहुत दूर पर्वत पे जब गए तो स्वाहा देवी को ये अपने लिए एक मौका लगा। अब आप पूछेंगे स्वाहा देवी कौन है? स्वाहा देवी, आप हर बार हवन में स्वाहा जरूर बोलते हैं, यानी कि अगर स्वाहा ना बोले तो कोई भी हवन पूरी ना हो। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी आपको। स्वाहा देवी दक्ष की पुत्री थी और अग्निदेव के कुल में और दक्ष के कुल में दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी, या उन दोनों कुल की बनती नहीं थी, इस वजह से
स्वाहा देवी जो कि अग्निदेव से बहुत प्रेम करती थी, उन्होंने अग्निदेव को शादी का ऑफर दिया था और अग्निदेव ने उनके शादी का ऑफर ठुकरा दिया था क्योंकि उनके कुल में नहीं बनती थी। तो जैसे ही ये स्वाहा देवी को पता चला कि अग्निदेव यहाँ से बाहर गए हैं एक झील के पास, पर्वत के पास, तो उन्होंने सोचा ये मेरा मौका है, मैं उनके साथ कुछ समय बिता सकती हूँ। स्वाहा देवी को एक वरदान प्राप्त था कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं, जिनकी भी वो रूप धारण करना चाहे। तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि अंगिरा की पत्नी का रूप धारण किया और अग्निदेव के पास गई और उन्होंने वहाँ पे जाकर बोला कि मैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। फिर उन्होंने साथ में रहना भी शुरू किया और दोनों के संबंध बनने के बाद उन्होंने स्वाहा देवी ने पक्षी का रूप लेकर अग्निदेव के बीज को एक दूर पर्वत पे फेंक दिया जहाँ से सूरज उगता था। उसके बाद उन्होंने फिर से यही प्रोसेस दोहराया और इस प्रोसेस को दोहराने के साथ ही फिर से सेम उन्होंने रूप धारण किया, फिर दूसरे पर्वत पे जाकर उन्होंने बीज को फेंक दिया। ऐसा उन्होंने 6 बार किया, लेकिन लास्ट में जब ऋषि पत्नी अरुंधति का रूप धारण करने गई तो वो उनसे नहीं हो पाया, क्योंकि ऋषि पत्नी अरुंधति बहुत ही बड़ी सतीव्रता थी। तो उनके रूप को धारण कर किसी दूसरे इंसान के पास जाना ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और जब ऐसा हुआ तो स्वाहा देवी को बहुत ग्लानि हुई कि ये मैं क्या कर रही थी। अगर मैं प्रेम करती तो मुझे अपने आप के रूप में, मुझे अपने रूप में अग्निदेव के पास जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तो ये दूसरों की पत्नियों का रूप ले लिया। तो उन्होंने वहाँ पर जाके अग्निदेव को सच्चाई बता दी। अग्निदेव ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि स्वाहा देवी ने खुद आकर उन्हें सब सच्चाई बताई। और चूंकि वो भी एक ग्लानि के समय में उन्होंने अपने आप को देखा था, समझा था, तो उन्होंने उनकी सिचुएशन को भी समझा और उन्हें बोला कि आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया कि मेरे मन में जो लालसा थी वो पूरी हो गई, लेकिन मेरे से पाप नहीं हुआ और मैं ऋषि पत्नियों के श्राप का भाजन नहीं बना। उन्होंने बोला कि आप मुझसे वरदान मांग सकती हैं। स्वाहा देवी ने क्या किया? स्वाहा देवी ने तुरंत ही अग्निदेव को अपने पति रूप में वरदान प्राप्त कर लिया। जब अग्निदेव ने चूंकि वरदान दिया था तो उन्हें पूरा तो करना ही था, तब से अग्निदेव की पत्नी स्वाहा देवी हैं। और अग्निदेव जहाँ भी होते हैं, जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो स्वाहा देवी के बिना कोई भी यज्ञ या हवन पूरे नहीं हो पाती है। ये तो थी स्वाहा देवी की कहानी। अभी कार्तिकेय भगवान की जन्म की कहानी बाकी है।